अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए समर स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग होने के साथ साथ ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रिंक है। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ड्रिंक को बनाने के लिए हम एक सॉस पैन में 2 कप पानी लेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें जेली का पूरा पैकेट डालेंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। इसको हमने 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है, ताकि हमारी जेली के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, ताकि हमारी जो जेली है वो बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो। जेली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। आप किसी भी बर्तन में इसे निकाल सकते हैं। अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि हमारी जेली अच्छी तरह से रेडी हो जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उबलते हुए पानी में मैं हाफ़ कप साबूदाना डालूंगी। इसको हमने तकरीबन 11 से 12 मिनट तक कुक करना है, जब तक इसके पल्स जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, यानी साबूदाने का जो वाइट पार्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, यहाँ पर हमारे जो पल्स हैं साबूदाने के वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। साबूदाना बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने छलनी ली है, इसकी मदद से मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। इसका सारा पानी स्ट्रेन करने के बाद मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगी, ताकि इसकी कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए और इसके पल्स जो है वो अलग अलग हो जाए और इसके अंदर जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। साबूदाने का पानी स्ट्रेन हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक प्याली में मैंने हाफ कप पानी लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून तुहमलंगा डालेंगे। तुहमलंगा हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे ड्रिंक भी बहुत मज़े का बनेगा। इसको हम 20 मिनट तक भिगोएंगे, जब तक ये डबल इन साइज़ नहीं हो जाता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। दूध को बॉयल करके मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डालूंगी। कंडेंस्ड मिल्क आप घर में भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको ये इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दूंगी। अब हम इसमें कलर के लिए लाल शरबत यूज़ करेंगे। आप तकरीबन हस्ब ज़रूरत इसमें लाल शरबत ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। साबूदाना मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था और अब हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो साबूदाना है वो अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें तुहमलंगा डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि तुहमलंगा जो है वो डबल इन साइज़ हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये तैयार किए हुए ड्रिंक को मैं तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप देख सकते हैं कि जेली यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली मेरी रेडी हो चुकी है और अब हम इसके स्लाइसेस काट लेंगे। मैं इसे नाइफ की मदद से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी और ठंडे किए हुए ड्रिंक में मैं इसको डाल दूँगी। यहाँ पर साबूदाना का ड्रिंक बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के साथ साथ ये गाढ़ा भी हो चुका है। अब मैं इसमें कटिंग किए हुए पिस्ते डाल दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें जेली डाल दूँगी। एक बात को आपने हमेशा याद रखना है कि आपने जेली जब भी यूज़ करनी है, आपने इसको ठंडे दूध में डालना है। आपने इसको गर्म दूध में जेली को नहीं डालना, वरना आपकी जो जेली है वो ख़राब हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी ड्रिंक ये कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग हेल्थफुल ड्रिंक है। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।